पूरा देश भर में प्रदर्शन है राजनीतिक द्वेष के चलते। नेशनल हेराल्ड का केस किया गया है, कोर्ट ने भी संज्ञान लेने से इंकार किया है। गैंग्स ऑफ गांधीनगर के इशारे पर केस किया गया है। हमारी बड़ी जीत हो रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आज सत्य प्रमाणित हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि हम बाजे गाजे के साथ संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकर्म करे हैं उसको हम सामने लेकर आएंगे, क्योंकि गांधी परिवार को फंसाने के लिए पूरा खेल रचा गया था, लेकिन खेल का पर्दाफाश हो गया है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका सत्यप्रकाश। कांग्रेस कह रही है कि गांधी परिवार को फंसाने के लिए यह पूरा राजनीतिक द्वेष हुआ है। देखिए और इस पर आज कांग्रेस ने देश भर में कहीं ना कहीं हल्ला बोल किया है। कांग्रेस एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश में है नेशनल हेराल्ड केस के खिलाफ कि उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि अदालत ने ईडी के सबमिशन को तत्काल लेने से मना किया, सिर्फ इतना कहा है। इसको मिस इंटरप्रेट करके कांग्रेस जश्न मनाते रही। केस अभी चलेगा। दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने चूंकि एफआईआर दर्ज किया हुआ है, प्राइवेट कंप्लेंट पे कोर्ट में केस था, सोनिया जी राहुल जी बेल पर है, जमानत पर है, तो कानून की धाराओं में अभी उनके खिलाफ केस चलेगा। अब वो दोषी साबित होंगे तो सजाया पाएंगे। एक आखिरी पॉइंट, जिस कांग्रेस ने सबको जेल में डाल दिया था, एक फराज किदवई साहब उसी पार्टी के गोदी में खेलने लग गए। वाह, जेल गए थे मुलायम सिंह जी, भूल गए क्या फराज साहब? उस पर मत जाइए कि आपके ऊपर भी 1.5 साल पहले आप लोग भी आर्थिक कांग्रेस के साथ 1.5 साल पहले। सतीश भाई, आप तो सुपारी लेके बैठे कांग्रेस से लगता है हम लोगों के खिलाफ। मैं तो आप लोग के खिलाफ सुपारी नहीं, आप जब गलत बोलते हैं तो मैं टोक देता हूं। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ही मैं कहिए कि गोद में नहीं थे 1.5 साल पहले। वोट चोरी पर कुछ बोलते हैं, जनमत चोरी पे कुछ बोलते हैं। वोट चोरी पे बोलते हैं। वोट चोरी होता है इस देश में। वोट चोरी, देखिए वोट चोरी के अब इधर उधर नहीं, सुनिए वोट बोलिए, सुनिए ना, पृथ्वीराज चौहान पे बोलेंगे कुछ चौहान, क्यों नहीं बोलेंगे? हम बोल दिया मैंने। सुनिए एक बात, खाली एक लाइन सुन लीजिए। वोट चोरी के अलग अलग तरीके होते हैं। आपके पॉकेट में 15,000 आया कि नहीं चुनाव के दिन? अब लीजिए, ये भी चोरी है, फिल्मी ले गए आप। वो झारखंड वाले पे नहीं बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे? सब जगह का बोलेंगे, सतीश के सिंह सब जगह। अरे आप 99% बोलते थे, 99% कांग्रेस की बैटिंग करते हैं, हमारे खिलाफ सुपारी ले चुके। खैर उससे मतलब देश समझता है। आप समझिए सतीश जी, जो आजादी का अखबार था उसकी पूरी संपत्ति को 3 डायरेक्टर मिलकर के हस्तांतरित अपने पक्ष में करवा लेता है। एक बड़ी खबर, कल वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। भूपेंद्र यादव इसका जवाब देंगे। वायु प्रदूषण पर चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार हो गई है। ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ी राहत है। लेकिन कम से कम वायु प्रदूषण से राहत मिले, देश की संसद इस पर चर्चा कर रही है। लेकिन देश की संसद में भी वायु प्रदूषण हो रहा है, उसका दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। कीर्ति आजाद साहब वायु प्रदूषण कर रहे हैं और उसके लाइव विजुअल्स आ गए हैं हमारे पास, आप स्क्रीन पर देखेंगे। यह तस्वीर आपको दिख रही है वेप करते हुए। बीजेपी ने बकायदा इस वीडियो को जारी किया है। वेप करते हुए, ऐसा बीजेपी का आरोप है, वेप करते हुए कीर्ति आजाद दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर बीजेपी ने जारी करी है। लेकिन कम से कम हमारे यहां पर तो कोई वेप नहीं कर रहा ना। आप तो नहीं कर रहे सतीश जी? आप तो नहीं कर रहे। मैं एक लाइन सुन लीजिए। ओके, भंडारी जी आप तो नहीं कर रहे। हमको तो लगता है पॉलिटिकल पॉल्यूशन पे चर्चा होनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन पर क्या जजमेंट दिया जा रहा है वो भी बताइए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट सब सरकारों को बोल रही है, लेकिन किसी नेतागण को ध्यान नहीं है। राहुल गांधी ने कम से कम वायु पोल्यूशन की बात तो करी, लेकिन कोई वेप तो नहीं कर रहा भाई यहाँ पर। अबे दुबे करते नहीं है, फराज किदवई साहब भी करते नहीं है। भंडारी जी आप तो नहीं कर रहे। क्या होता है ये वाली बता दीजिए। नहीं, मैं भी नहीं करता हूं। आप भी नहीं करते। ओके देखिए, मतलब इसमें इसके अंदर सबको इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। देखिए चर्चा है, अब देखिए सदन के अंदर कोई वेप कर रहा है, मुझे नहीं लगता माननीयों को ये काम करना चाहिए। लेकिन ये आरोप है, फिर भी मैं कह रहा हूं आरोप है, जो वीडियो जारी हुआ है। लेकिन भंडारी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकेंड। अमीश भाई, पॉल्यूशन का आपने बात करी, राहुल गांधी कहाँ है जो पॉल्यूशन का मुद्दा उठा रहे थे? हम तो जवाब देने के लिए संसद में तैयार हैं। वो तो विदेशी हॉलिडे में गए हुए हैं। कोई BMW की बात हो रही है, कोई विदेशी जैकेट और स्वेटर की बात हो रही है। ये सीरियसनेस दिखाता है हॉलिडे पॉलिटिशियन का। और यही इनका नेशनल हेराल्ड के अंदर भी है कि 90 करोड़ का लोन, 50 जर्मनी जाके जैकेट तो डाल 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया। ओके, मैं अबे दुबे का रुख करता हूं। अबे दुबे, जर्मनी की बात हो गई है, हालांकि ठंड का माहौल तो यहां पे भी है, लेकिन जर्मनी में ज्यादा ठंड है। कितना है टेम्परेचर जर्मनी का अभी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर पड़ी है।
राहुल गांधी जी अपनी यात्राओं को आकार देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की हार्ट बीट्स और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है, इनको ताप लग जाता है। राहुल गांधी से इतने भंडारी जी शांति। मैं तो आज हतप्रभ हूं कि आज मैं हतप्रभ हूं। देखिए क्या आप दिल्ली में इतना भयानक पाकिस्तान परस्त आतंकवाद की घटना हुई, लोगों की शहादत हुई, चीथड़े उड़ा दिए, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से पाकिस्तान नहीं निकला कि ये पाकिस्तान की सरपरस्ती से हुआ। क्यों? क्योंकि होता तो कहते फिर कि ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्म से हम हमला करेंगे। पाकिस्तान का पौ भी नहीं बोल रहे भाजपा के प्रवक्ता लोग, इतने डर गए पाकिस्तान से। सीडीए साहब ने ये कहा विदेश की धरती पर कि हमको ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा, हमारे विमानों का नुकसान हुआ, ये कहा। डिफेंस अटैचे ने कहा, विदेश की धरती पर हमारे डिफेंस अटैचे ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने हाथ बांध दिए थे, हम पाकिस्तान के सेना के ठिकानों पर हमला नहीं कर सकते थे, ये डिफेंस अटैचे ने कहा और सार्वजनिक डोमेन में ये बयान है। ये डरपोक लोग, ये डरपोक सरकार नाम भी नहीं लेती। अच्छा बताइए दिल्ली का हमला पाकिस्तान ने किया कि नहीं? एक एक करके दिल्ली पर क्या बात कर रहे हो? अच्छा पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली पर 7 तारीख को पृथ्वीराज चौहान ने बोला हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान जीता था। ये पूछिए अरे पूछिए आप पूरे, अरे सच्चाई की बात बोलो। आपके सीडीएस पाकिस्तान की बैटिंग करते हो, हमारे सीडीएस ने भी वही लेके। पर देखिए मैं कह रहा हूं ना दिल्ली ब्लास्ट इस समय का विषय है, ना राहुल गांधी का विदेश जाना इस समय का विषय है। राहुल गांधी का विदेश जाना भी विषय नहीं है। आप बार बार स्वेटर जैकेट की बात कर रहे हैं भंडारी जी, वो विषय नहीं है ना अभी फिलहाल। ओके, मैं तो इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि राहुल का ही वीडियो है ये। इन्होंने मुंह की खाई नहीं लगती। अभी 30 सेकंड शांति, फिर आपको मैं मौका दूंगा। ओके भंडारी जी बोलिए, 30 सेकंड आप बोलिए भंडारी जी, फिर वो बोलिए। ठंड की बात करी रमेश भाई, मैं कह रहा हूं आपने ठंड की बात करी। ये राहुल गांधी है जो कहते थे, जब कोई इनसे पूछता था आप टी शर्ट ही क्यों पहनते, बोलते मुझे ठंड से आप लोग डरते हो इसलिए आप स्वेटर पहनते हो। अब खुद जाके स्वेटर पहन रहे हैं, तो इनको तो इनकी ये असलियत है। मैं वापस से कहूंगा अमीश भाई, और मुद्दे पे बहुत बड़ी बात आपसे कहूंगा, आपने कहा मुद्दे नहीं है। 50 लाख रुपए के अंदर 90 करोड़ का लोन कैसे? राहुल गांधी का स्वेटर मुद्दा हो गया है। राहुल गांधी स्वेटर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे, ये मुद्दा है भंडारी जी। पैजामा चप्पल सब मुद्दा होता है, क्योंकि राहुल गांधी की लगातार कुछ न कुछ ऐसी हरकत होती है आदमी इस लगेगा आपको कि वो सीरियस नेता नहीं, वो उसकी सच्चाई की कैसे बात कर सकते हो आप? सत्यप्रकाश स्वेटर मुद्दा है आपको लगता है? उन्होंने कहा ऑडियो डाउन भंडारी जी का ऑडियो डाउन। ओके, उन्होंने कहा एक बार कि सर्दी आपने स्वेटर क्यों पहना है, तो जवाब दिया नहीं तुम सर्दी से डरते हो इसलिए पहनते हो। ये कोई बात हुआ? विपक्ष का नेता इस तरह का आपने कोट डाला सर्दी से डर रहे हैं? अरे कोई सर्दी लगेगी तो पहनेंगे। राहुल गांधी डर लगता है लोगों, बोलिए नाक पर कुछ लगाए, पॉल्यूशन से डर। पॉल्यूशन ओके, अबे दुबे पर कुछ लगा ले, कोट तो और लाइटर नोट कोट और मफलर तो आपने भी डाला हुआ है, तो सर्दी से आप भी डर रहे हैं। आप तो कांग्रेस में भी है, आपको तो कोट डालने में बड़ी दिक्कत होती होगी, कैसे डालेंगे? राहुल गांधी उतरवा देंगे, तुम डर रहे हो सर्दी। नहीं ऐसा नहीं होता, अबे दुबे सीनियर आदमी। अभय भी तो है नाम उनका, डर क्यों लगेगा? जनता पार्टी आज के अमीश देवगन जी असली में डर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो फैसला आया राउज एवेन्यू कोर्ट का, उस कोर्ट के फैसले ने बहुत बड़ी बात लिख दी कि 7 साल तक ईडी सीबीआई लिखते रहे कि इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता, केस नहीं बनता। ये रिकॉर्ड पर आ गया उस फैसले में कि 7 साल तक 2014 से 21 तक कहते रहे। अचानक ECIR की इन्होंने और उसका संज्ञान भी नहीं लिया कोर्ट ने। 11 साल हो गए देश के लोगों, एक कागज इनके पास नहीं मिला। ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं 8,000 करोड़ रुपए का जरूरत ही नहीं है, प्रॉपर्टी जब्त करके बैठे हो 2000 करोड़।